सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑसिलेशन लेसन शुरू किया था, है ना। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएम गुरु फिजिक्स मैथ्स गुरु। और ऑसिलेशंस का आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने व्हाट इज मीन बाय ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है वो जाना था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था ऑसिलेशन, वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे बोलते हैं उसे भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशंस फॉर लीनियर सिस्टम एंड डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिस्टम अलोंग विद एग्जांपल एंड द प्रूफ इतना कवर किया था। ठीक है, तो आज हमें टॉपिक आगे बढ़ाना है और हमें कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेने हैं। बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक, आज इवनिंग को हम यहाँ पर फेसबुक लाइव जाने वाले हैं। फिजिक्स पेपर की पूरी सेटिंग आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। आज इवनिंग अराउंड 7 PM के आसपास हमारा यूट्यूब लाइव पर वीडियो आने वाला है और वहाँ पर हम आपको आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन का परफेक्ट फुल गेसिंग फॉर द अपकमिंग फिजिक्स पेपर प्रोवाइड करने वाला है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना है, लाइव लेक्चर में आपको हमारे साथ रहना है, बने रहना है और अपनी बोर्ड की जर्नी को आसान बनाना है। ठीक है, साथ में आफ्टर दैट भी हम रोज फेसबुक लाइव पे रिवीजन क्लासेस चलाने वाले हैं। आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए पूरी हम मेहनत आपके साथ करने वाले हैं। तो चलो बेटा शुरुआत करते हैं सेकंड लेक्चर हमारा ऑसिलेशन का, जहां बेटा हम लोगों ने अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार पूछा जाता है, कंडीशन फॉर लीनियर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लीनियर एसएचएम की कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये है कंडीशन तो कल पढ़ी था। हाँ बेटा, क्वेश्चन वैसा आता है। क्वेश्चन कैसे आता है? स्टेट द कंडीशन फॉर लीनियर एसएचएम एंड गिव इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेट द कंडीशन, पहले कंडीशन लिखो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन दो। याद रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर सिस्टम का और वैसे ही एंगुलर सिस्टम का दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में है और दोनों बड़े काम के हैं। 2 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास ये है। तो चलो सुनो, वी नो कंडीशन आपको पता है, जो हमने कल भी आपको अच्छे इन डिटेल में पढ़ाई है, फर्स्ट लेक्चर में प्रूव करके भी दिए है। वी नो, तो हम बस वही कंटिन्यू कर रहे हैं। We know for a particle performing linear system, for a particle performing linear SHM, जो पार्टिकल परफॉर्म करता है linear SHM, कल हमने जाना क्या होता है, फोर्स F है ना, एंड एक्सेलरेशन A, फोर्स F एंड एक्सेलरेशन A both are directly proportional to क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। दोनों डायरेक्टली proportional to displacement but act in along opposite direction। so opposite डायरेक्शन का अपोजिट दिखाने का साइन काम कौन कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट करता है कि कैसे एक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो याद करो बेटा, हम लोगों ने यहाँ F का फॉर्मूला ही बनाया था। F का फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी हटाए, फॉर्मूला बनता है -k × x, है ना। और सिमिलर लेवल पे A का वो फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद वो वैल्यू डालने, F का वैल्यू डालने के बाद पता है फॉर्मूला क्या आया था, -k/m × x। तो ये हम लोगों ने कल फॉर्मूला बनाया। F का फॉर्मूला आने के बाद वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला इधर से नहीं निकला है बेटा, वहीं से निकला है, क्योंकि F = m है। तो A का फॉर्मूला कितना बन जाता है, F/m। F की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -kx/m, तो -k/m × x। ठीक है, तो ये केसेस हमने यहाँ पर प्रूव की है। तो सुनो, अभी हमें ये 2 फॉर्मूले अच्छे से पता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें जाना है इसके डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह, लीनियर सिस्टम की। तो मैं पर्टिकुलरली, सर ये पहले क्या लिखा आपने? कंडीशन लिखी बेटा, कंडीशन याद दिलाई, कंडीशन लिखनी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक ना। अब मैं पर्टिकुलरली यहाँ से अभी स्टेप कर रहा हूँ, 4-5 स्टेप ये कर रहा हूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम ला के दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं बेटा
एक्सेलरेशन की इक्वेशन से। कहां से निकालते हैं? एक्सेलरेशन के इक्वेशन से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपने क्या करना है? आपने इतना लिखना है, वी नो सिंस, हमें पता है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला कितना आ चुका है बेटा? ए का फॉर्मूला हमारा आ चुका है सिंस ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, है ना? आपको पता है, वी नो, अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लीनियर सिस्टम के लिए होता है माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब सर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का लेसन हमने आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ाया है हमारे चैनल पे। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या? जहाँ डी वाई बाई डी एक्स, उसके हायर पावर और बाकी वेरिएबल एक्स वाई मिक्स होते हैं, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ कैसे बनाए जाएंगे सर? तो बेटा व्हाट इज ए? ए है यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें पता है हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v बाई टी, हमें वही चलना है, सिर्फ उसे डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला जाता है। तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज दिस, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम में बदल देना है। अब मुझे बताओ व्हाट इज वी बेटा हियर? वेलोसिटी ना, तो आपको वेलोसिटी का भी तो फॉर्मूला पता है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन हम 12वीं में पढ़ते हैं, हमें सभी चेंज के साथ पढ़ना पड़ता है। तो व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला वही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट हम उसको डेरिवेटिव हमें पढ़ते हैं, है ना? और एक बार बता रहा हूँ, तीसरी बार, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वही है, हम उसको चेंज के साथ पढ़ते हैं। चेंज, वी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बदलता है, तो dx बाई dt। ठीक है, अब सर लेकिन वी तो इसमें हार, तो बेटा डी डी टी हटाते हैं, डी डी टी के जगह ये वी की जगह हम डी एक्स बाई डी टी डाल देते हैं। और देखो होगा क्या, क्योंकि ना पहले ही डेरिवेटिव हो रहा था v का, और v की खुद वैल्यू ऐसी है, v की खुद वैल्यू ऐसी है, तो डी डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, डी डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। और ये तो आपके लिए बेटा सिंपल है, किसी x का अगर t के साथ एक बार डेरिवेटिव हो चुका है तो उसे dx बाई dt बोलते हैं, और अगर मान लो उसी का और एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डबल डेरिवेटिव, d2x बाय dt स्क्वायर। पढ़ चुके हो? और एक बार बताता हूँ, अगर कोई फंक्शन है y, है ना, y का डेरिवेटिव x के साथ करो तो हम क्या लिखते हैं? dy बाई dx। और नेक्स्ट टाइम इस dy बाई dx का भी अगर हम फर्दर डेरिवेटिव करते हैं x के साथ ही तो हम क्या लिखते हैं? d2y बाई dx स्क्वायर। बस वैसे ही ये देखो x का डेरिवेटिव एक बार t के साथ हो चुका है dt में, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही वही है dx बाई dt, और उसका और एक बार हमें डेरिवेटिव करना है, d dt परफॉर्म करना है। तो बेटा ऑलरेडी डेरिवेटिव हो चुका है टाइम के साथ, और एक बार कर रहे हो, मतलब कौन सा डेरिवेटिव बनेगा? सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ये सब स्टेप आपके सामने है, देख सकते हो ऐसे ऐसे। y का डेरिवेटिव पहला dy बाई dx का और x का, और एक बार x के साथ d2y बाई dx का, सेम चीज़ हो रही है, dx बाई dt टाइम के साथ एक बार हो चुका है और एक बार कर रहे हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d2x बाय dt स्क्वायर, d2x बाय dt स्क्वायर। ध्यान देना है मेरे तरफ, हर एक स्टेप की तरफ। बड़ा सिंपल है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना इसका, लीनियर सिस्टम का। स्टिल सम स्टूडेंट्स आर अनेबल टू राइट, पेपर में आता है यार, करते ही नहीं है यार, करते ही नहीं है बेटा।
सर ये आगे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे हम अनादर फॉर्म में लिख सकते हैं। अनादर मतलब सर और क्या, और अभी क्या करना है अनादर के लिए? कुछ नहीं बेटा, देखो अभी आपने माइनस के बाय एम को कहाँ रख दिया है, राइट हैंड साइड में। माइनस के बाय एम राइट का लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस वाला कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस छोटे छोटे फॉर्म में उसको बदलना है। तो यही फॉर्मूला d2x बाय डी टी स्क्वायर, d2x बाय डी टी स्क्वायर समझना है, आराम से करना है, कोई घाई गड़बड़ नहीं है। और ये माइनस इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, निगेटिव का उधर कर लेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, एक और क्वांटिटी मुझे आपको यहाँ समझानी है। फाइनल बुक में आपको और क्या मिलेगा, है ना, सुन लो ध्यान देना है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि जो यहाँ पर हम है ना, ये जो के बाय एम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइड बाय मास ऑफ पार्टिकल, इस के बाय एम की वैल्यू होती है बेटा ओमेगा स्क्वायर। कितनी वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे होती है बेटा, कब क्यू कैसे, सबका जवाब इस चैनल पे मिलता है ना, 100%। कब क्यू और कैसे सबका जवाब इस चैनल में मिलता है, मिलेगा। जस्ट एक लेक्चर और रुकना है। के बाय एम की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है ना, कैसे मिलती है आने वाले 1-2 लेक्चर में हम आपको खुद ही बताने वाले हैं भाई। के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तब तक अभी फिलहाल समझना है के बाय एम की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डालूँ तो यही मेरी फाइनल एक्सप्रेशन d2x बाय डी टी स्क्वायर, d2x बाय डी टी स्क्वायर। ध्यान देना है, फाइनल वेयर इज माई फाइनल फार्मूला। मेरा फाइनल फार्मूला बनेगा d2x डबल डेरिवेटिव ऑफ x, d2x बाय डी टी स्क्वायर, d2x बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम की वैल्यू हो गई बेटा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इन दिस वे हमारा ये एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ऐसा लिखो, एक ही तरीका है। ठीक है, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आ गई बेटा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर एसएचएम के। तो बस इतनी स्टेप करनी है, 2 मार्क्स के लिए आपको पेपर में आएगा। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम अभी देखना चाह रहे हैं जनरल एक्सप्रेशन पढ़ना चाह रहे हैं। जनरल एक्सप्रेशन पढ़ने को जा रहे हैं। किसका जनरल एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं बेटा, और पार्टिकल, वो पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसएचएम। जनरल एक्सप्रेशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। ठीक है, तो अभी हम 10 बार वही नहीं लिखेंगे, मेन जगह से हम शुरुआत यहाँ पर करेंगे। ये टॉपिक जो है ये 3/4 मार्क का टॉपिक है। अगर पूरा लिखने को आए तो इनमें छोटे छोटे पॉइंट भी आते हैं कि मीन पे वेलोसिटी कितनी, एक्सट्रीम पे, इवन उसके न्यूमेरिकल आते हैं। और जो हमने कल बोला था ना, वो भी आपको यहाँ पर प्रूव करके मिलेगा। कल हमने क्या बोला था कि फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम एट मीन पोजीशन वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, वो भी आपको यहाँ पर प्रूव करके मिलेगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला भी कितना होता है, विच इज़ ए ओमेगा, जो हमें पता है, वो फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा। एंड साथ में एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, बोला था हम लोगों ने 0 मिनिमम होती है। तो उसका जवाब भी आपको इसी डायरेक्शन में मिलने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत हमने कहाँ से करनी है, देखो हम जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं वेलोसिटी का, उस पार्टिकल का जो परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसएचएम। तो हम शुरुआत वैसे करेंगे, कंडीशन नहीं लिखेंगे अभी डायरेक्ट फॉर्मूले से। वी नो for a particle performing, ध्यान देते चलना है, for a particle performing linear SHM, for a particle performing linear SHM, acceleration is given by, उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा हमें पता है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो भी हमने थोड़ी देर पहले लगाया, ए का फॉर्मूला होता है -k/m × x, ठीक है ना, दैट वी नो वेरी वेल।
ये हमारा यहाँ शुरू होती है। बॉक्स इसलिए बनाया क्या वो पता रहे वेयर टू स्टार्ट। सर आप एक्सेलरेशन पेज क्यों आए हैं बेटा, किसका डायरेक्शन बनाना है, वेलोसिटी का। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक्सेलरेशन में कौन होता है, dv/dt, वेलोसिटी वहाँ पर होती है। तो चलो बाजू में मैं वही लिखता हूँ, सिंस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, d/dt। वेलोसिटी के लिए कभी भी स्मॉल भी लगाते हैं, बराबर स्मॉल भी लगा रहा है, ध्यान देना है। सो ए को बेटा मैं रिप्लेस कर रहा हूँ d/dt, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की सर पहली स्टेप। हाँ जी बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली स्टेप आप ऐसा ही मान लो जो हमने यहाँ पर परफॉर्म कर दी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर परफॉर्म कर दिया। अब सर सामने मैं एक एडजस्टमेंट भी कर रहा हूँ, है ना। और वो जो k/m है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि k/m की वैल्यू कितनी होती है, ω², करेक्ट। तो k/m बिकम्स ω²। ये भी तो पहले मैं एडजस्टमेंट की स्टेप कर देता हूँ और उसके बाद k/m मतलब ω² लिख देता हूँ। अब थोड़ा ध्यान देना है सर, विच इज़ द एडजस्टमेंट। आपके लिए स्लो कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर दिया होता। देखो मैं स्टेप सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने कुछ तो भी स्टार मार्क। ये देखो dv/dt है, आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर मैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई करूँ, सेम टर्म से डिवाइड करूँ, मीनिंग जैसे का वैसा होता है। और देखो मैंने यहाँ क्या किया, *dx /dx कर दिया। तो मुझे बताओ इससे क्या आपके टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम इम्पैक्ट हुआ? जी नहीं हुआ। क्वेश्चन जैसे का वैसा रहा, कंसेप्ट जैसे का वैसा रहा। साथ में आपको पता है k/m की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ω², ठीक है। तो अभी हम उससे भी रिप्लेस कर लेंगे। तो देखो ये k/m बिकम्स ω² इंटू x बन चुका है, जो पहले ही पढ़ाया गया आपको। अब यहाँ देखो एडजस्टमेंट मैं क्या कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट कोई स्वीपिंग। देखो थोड़ा क्या ऐसा लिखते हैं, ऐसा ध्यान देना है आपको, अच्छे ध्यान देना है क्या हम लोग कर रहे हैं। अभी हम dv/dx, सर ये इधर लिख दिया, ये dx और बाजू वाले के अपॉन dx/dt डाल दिया। एक्चुअली मैं यहाँ से ऐसे स्टेप ही लिखने वाला था, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा। देखो क्या हुआ, वही *dx /dt दोनों क्या होता है, कैंसिल, dv/dt जैसे का वैसा। मैंने आपको पहले समझे करके ऊपर नीचे से डाल दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर मैं रीअरेंज कर दिया, इस dx को इधर कर दिया और यहाँ के dt को इधर कर दिया, ठीक है। अभी भी देखो dx होता है कैंसिल, dv/dt आपके क्वेश्चन का मीनिंग जैसे का वैसा है। बट सर ऐसा करने से क्या हुआ, तो बेटा अभी जो आपको पढ़ाया था व्हाट इज dx/dt, ये आपके सामने है। dx/dt मतलब कितना होता है, v होता है। और जैसे मैंने थोड़ा सा रीचेजिंग किया, ये देखो यहाँ मेरे पास एक टर्म बनी है dx/dt, है ना। और हमें पता है इतने रीजन देने की गरज नहीं है, छोटे छोटे, क्योंकि ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्प्लेड अपॉन टाइम वेलोसिटी करके, ठीक है ना। तो जो मैं आपको हर जगह बता रहा हूँ कि समझ में आ जाए। सो dv/dx और dx/dt का मतलब कितना होता है बेटा, v ω² इंटू x। अब थोड़ा सा देखो क्या दिख रहा है, v के पास dv है, x के पास अगर मैं dx भेज दूँ तो क्या लग जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिख रहे। तो मैं अभी वही करता हूँ, ये dx इधर, ये v के पास dv, ये देखो v इंटू हो जाएगा dv और माइनस ω² x इंटू क्या हो जाएगा dx। देखो जब भी कभी ये dx/dt फैक्टर नीचे आए तो डेरिवेटिव होता है, अगर ये इंटू में लगे तो क्या लगाना पड़ता है, इंटीग्रेशन। और देखो v के बाजू में छोटा इंटीग्रेटिव फैक्टर आया है dv, x के बाजू में कौन आ गया, dx। तो 100% मुझे अभी लगाना होगा इंटीग्रेशन। चलो एक काम करते हैं, देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को बेटा इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, यहाँ इंटीग्रेट करने जाएंगे, देखो x और dx दिखता है, ω² क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा बच्चे, निकाल लो बाहर। वैसे भी मैंने आपको कल के ही लेक्चर में बताया, अच्छे से चिल्ला के समझा के बताया हर पॉइंट पे कि फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, कांस्टेंट। और एंगुलर सिस्टम, जितने एंगुलर सिस्टम है, सॉरी
जितने ऑसिलेटरी मोशन है, नॉन एंगुलर, लीनियर और एंगुलर दोनों आ गया क्योंकि एसएचएम का पार्ट है, जितने एसएचएम है वो सभी कैसे है, पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब टाइम पीरियड क्या है, कांस्टेंट, और अगर टी कांस्टेंट तो ओमेगा क्या होने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ओमेगा कौन है, कांस्टेंट। आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव इंडियन में कोई लेना देना होता नहीं है, बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, वीडीवी। वीडीवी मतलब क्या, वी का पावर कुछ भी नहीं मतलब 1, सेम एक्स डी एक्स, इसका पावर कुछ भी नहीं मतलब 1। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स का। व्हाट इज फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कितना लगाते हैं, सी। दैट्स व्हाट द फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना है, नीचे के स्टेप में लिख दे रहा हूँ। इधर में हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स। आंसर इज एक्स टू द पावर एन प्लस 1, करेक्ट। एक्स टू द पावर आपका आंसर होता है एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस हो जाता है सी। दैट्स व्हाट द टू बी द आंसर, जो हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम यहाँ पर बढ़ते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखो v का पावर 1, तो 1 प्लस 1 इट इज़ वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, बेटा पहले ही आपका बाहर है। x का पावर 1 है तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 है ना, 1 प्लस 1 मतलब x का पावर 2 बाई 2 और प्लस आएगा बेटा c, कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर बेटा मैंने इसको अभी रोक दिया। अब ये बेटा आपको पता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन लेसन हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। जब भी हम ऐसे इसको याद करो, क्या बोलते हैं अपन, v के पास dv, x के पास dx, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म किया, करेक्ट। और देखो क्योंकि आपको पता है पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था, सॉल्व किया। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो क्या करते बेटा, हम लोग इंटीग्रेट करते थे। इंटीग्रेशन परफॉर्म किया हमने, तो ये हमारी कौन सी मिली है, जनरल सॉल्यूशन। क्या मिली है, जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको जनरल सॉल्यूशन से सी का वैल्यू ढूंढना है तो फिर कौन सा मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये पूरा मैथमेटिक्स का ही केस है, इधर डिफरेंशियल बनाई, इधर डिफरेंशियल को सॉल्व कर गए, ऐसा वाला काम है। ठीक है, तो चलो हम आपको मैथमेटिक्स से अप्रोच भी समझा रहे हैं, साथ साथ में क्या हो रहा है नहीं सर। अगर आपको उतना डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पता, चैनल पे पढ़ाया गया है, देख सकते हो। और नहीं पता तो जस्ट मैथमेटिकल पार्ट कैसा है उधर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन वगैरह सब समझा के बता रहे हैं। अब मुझे ये बोलना है कि मुझे यहाँ पे सी ढूंढना है, मुझे इसको जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लेके जाना है। तो सर ये हम कैसे निकालते हैं, तो सुनो, हम इसके लिए एक केस लगाते हैं जो हमने कल पढ़ी थी, है ना। कौन सी केस लगाते हैं सर, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके, एट एक्सट्रीम पोजीशन वाली हम केस लगाते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो हमने कल देखा था एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू किसका होता है, a। सर ये क्या है, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते बोला था, एम्पलीट्यूड। वैसे एम्पलीट्यूड का बेटा पहले नोटेशन स्मॉल ए ही डालते थे, लेकिन बच्चे एक्सेलरेशन के स्मॉल ए में और एम्पलीट्यूड के कैपिटल ए में, स्मॉल ए में फ़र्क कंफ्यूज हो जाते थे। इसलिए अभी एम्पलीट्यूड को हमने नोटेशन कैपिटल ए, बुक नहीं बदलाया है, हम भी बदला रहे है ना। बाद में हम अगेन स्मॉल ए पे आ जाएंगे जब सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। एनीवे, तो x इज इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए क्या है, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो पार्टिकल बनाया जाता है लीनियर एसटीएम, जब वो एक्सट्रीम पे जाता है उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को x रिप्लेस बाय क्या करता है, एम्पलीट्यूड। हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। माइंड में याद रखना है, ठीक है ना। जैसे सिंपल पेंडुलम है या घड़ी का पेंडुलम है, यहाँ से इतना जाता है राइट पे, समझ रहे हो, तो ये इसकी एम्पलीट्यूड हो गई। तो पूरी नहीं, ये मीन से लेके ये एक्सट्रीम इधर का एम्पलीट्यूड, ये मीन से लेके इधर का इतना एम्पलीट्यूड कल भी समझाया था। ठीक है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सर फिर बीच में एक आधे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है बच्चे के, सर वो मैक्सिमम को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, अगर कोई पार्टिकल बीच में रहा तो बेटा उसे डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, उसे डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट जा रहा है तो हाईएस्ट को ही क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर मीन से थोड़ा ही मूव कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्स डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है, वर्डिंग्स को क्लियर सॉरी वर्डिंग्स को क्लियर रखना है और कंसेप्ट्स को क्लियर रखना है। तो
एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू ए, बट हमने कल पढ़ा था जब पार्टिकल जाता है एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। ठीक है, ये कंडीशन हम वहाँ पर लगा रहे हैं और अभी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसी कंडीशन को हमारे इक्वेशन में। तो बढ़ते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जाए तो v की जगह देखो वैल्यू डालोगे 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा, लो 0 ही हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x रिप्लेस बाय बेटा a, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा बेटा 2, और प्लस हो जाएगा बेटा c तो है c क्योंकि हमने v और a की वैल्यू डाली, तो v और a डाला तो देखो अभी क्या मिल रहा है, 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव वाला इधर आ जाएगा, तो सी बिकम्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई 2, ऐसा हमारा सी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, ये हमारी सी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने। अब अगर मैं इस सी को यहाँ पुटअप कर दूँ तो देखो क्या होगा, पुट या सीधा लिखता ना फ्रॉम करके, इसी फ्रॉम का मतलब ही पुटअप कर रहे हैं, पुट कर रहे बेटा ये वैल्यू हमारे सी की इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो क्या मिल रहा है आपको आंसर, वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्लियर है, सी का वैल्यू डाला, देखो बेटा सब जगह 2 2 2 2 2 कॉमन है, जैसे का वैसा है बेस में सबके, तो सबका 2 हटा देना है बेटा आपको, है ना। तो चलो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 टू बोथ साइड्स, 2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर इंटू सबका 2 2 हट जाएगा। नाउ इफ यू सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों साइड में देखो बेटा ओमेगा स्क्वायर है एज अ नंबर, टर्म कांस्टेंट है, राइट साइड में इधर भी ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इधर भी ओमेगा स्क्वायर, कॉमन निकल जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन। जैसे मैंने ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई भी टर्म निगेटिव पहले लिखते नहीं, तो एक काम करो प्लस वाले को पहले लिखो ए स्क्वायर, माइनस क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर, ये वी स्क्वायर है, मुझे बेटा जस्ट वेलोसिटी का आंसर निकालना है, तो वी चाहिए मुझे, आई विल गो फॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट जिसे ले लूँगा मैं, तो वी का स्क्वायर हट गया, वी बचा, स्क्वायर रूट लगाते हो पता है राइट साइड में क्या लगाना पड़ता है, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस ओमेगा का स्क्वायर बाहर की टर्म थी, सर इसकी भी स्क्वायर नहीं बेटा, ये ब्रैकेट में है, ये इंडिविजुअल टर्म नहीं है ना, इंडिविजुअल टर्म्स के डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकलेंगे, वो तो ब्रैकेट में सॉल्व हो रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर लग जाएगा बेटा रूट, ठीक है, इस पर रूट लग जाएगा, तो इस तरह से आपका ये आया एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर जनरल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फॉर परफॉर्मिंग लीनियर, जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल का मतलब क्या है सर, जहाँ पर भी आपका पार्टिकल होगा उसकी एक्स की वैल्यू आपको इसमें डालनी है डिस्प्लेंट की, आपको उस जगह क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी, क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले को मैग्नीट्यूड में इस्तेमाल करना चाहूँ न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, तो इन मैग्नीट्यूड v का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। मैग्नीट्यूड में अगर लगाना चाहूँ तो फॉर न्यूमेरिकल केस के लिए, ओके, तो ध्यान देना है इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 दोनों, ये सादा है प्लस माइनस केस में और ये हमारा मैग्नीट्यूड में। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 आर एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लिखा है जनरल एक्सप्रेशन, है ना, वेलोसिटी फॉर आर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसएचएम, इसके ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक दो पॉइंट भी कवर करते हैं।
कौन से पॉइंट जो आपको बोला था कि मीन और एक्सट्रीम की वैल्यूज भी आओ क्लियर हो जाएगी। वापस बेटा मैं आ रहा हूँ, चलो एट मीन पोजीशन जब पार्टिकल कहाँ पर होता है, मीन पे। सर मीन पे मतलब ऐसे कल समझाया था, अगेन एक बार बात हमने एग्जाम्पल बताते हैं, ये पेंडुलम है, ये यही है, हिला ही नहीं। अरे अगर पार्टिकल मीन पे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हिला ही नहीं बेटा, पार्टिकल हिला ही नहीं बेटा। सो याद रखो एट मीन पोजीशन, अभी मैंने बोला कि ये फॉर्मूला किसके लिए लगता है, ये फॉर्मूला लगता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। एक्स की वैल्यू डालते जाओगे वी आपको मिलते जाएगा। तो एट मीन पोजीशन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0, इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0। सर इसे आप कहाँ डालोगे, हम बेटा हाँ एक ये चीज़ और याद रखना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर हमने लिखा है मीन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, है ना। तो वो भी आपको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कल। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में अगर मैं जाऊँ तो मेरा v अभी बनेगा v मैक्स, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। और फॉर्मूला क्या बनेगा आप खुद देख लीजिए, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 ही होने वाला, तो बचेगा बेटा ओनली ए स्क्वायर का रूट। तो यहाँ मीन पोजीशन पर, हमारे मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो होती मैक्सिमम, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बचेगा ए, तो फॉर्मूला होता है बेटा ए ओमेगा। तो याद रखना मीन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और आपके मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, ए ओमेगा। क्या होता है, ए इंटू ओमेगा। चलिए अब बढ़ते हैं ऐसे ही, अब चलते हैं बेटा एट एक्स। देखो ये जो फॉर्मूला है जो मैंने निकाल के यहाँ पर आपको दिया है मीन पोजीशन का, बड़े काम का है, बहुत न्यूमेरिकल में लगता है ना। अब एक बार वापस लगाता हूँ, कहाँ पर लगा रहे सर, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, 0, ये भी हमने पढ़ी है, मिनिमम होती है, और मिनिमम मतलब 0 होती है। तो एट चलता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है बेटा, तो आपको पता है वही सिंपल पेंडुलम वाला एग्जांपल, ये हमारा पेंडुलम ऑसिलेटिंग वाला यहाँ तक जा रहा है। एक्सट्रीम मतलब क्या बेटा, लास्ट पोजीशन पे। तो डिस्प्लेसमेंट किसके लिए बनेगा बेटा, एम्पलीट्यूड एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर, ऊपर लगाया भी हमने। एड एक्स इज इक्वल टू कितना बनता है बेटा, ए के बराबर बनता है। ठीक है, चलो डालते हैं हमारे इक्वेशन में, हमारे फॉर्मूले में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा। अगेन चीज़ कि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी होती है, मिनिमम, जैसे वो मीन पे होती है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे क्या होती है, मिनिमम, और मिनिमम का आंसर 0, हम प्रूव करके दिखाएंगे। ये देखो हम कहाँ डाल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप कर रहे हैं। ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू भी खुद ए है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। सो v दैट इज इक्वल टू v मिनिमम, और ओमेगा ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 0, सेम माइनस सेम 0 का रूट भी 0। तो इस तरह से पता चल जाता है कि हमारे एक्सट्रीम पे वेलोसिटी होती है मिनिमम, और 0 इंटू समथिंग उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो टॉपिक हमने कल शुरू किए थे, जो टॉपिक हमने कल आपको बताए थे, वो सभी टॉपिक हमने आपको यहाँ पर कवर अप करा दिए, प्रूवन करा दिए। तो ऐसा था ए जनरल एक्सप्लेनेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, हर जनरल एक्सप्लेनेशन फॉर वेलोसिटी, साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ नहीं है, ये लेक्चर भी हमारा ख़त्म हुआ नहीं है। सामने हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन, है ना। क्योंकि कोई मोशन जब आता है तो हमने देखो इसके पहले एक्सेलरेशन का इक्वेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन तो पढ़ लिया है, अभी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, करेक्ट है। अभी कौन बचा है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह निकालेंगे। बीच में उसके पहले हम डिस्प्लेसमेंट की कंडीशंस पढ़ेंगे, कंडीशंस क्या होती है, कहाँ शुरू करता है ना। ये सब टॉपिक सभी आपके पास आने वाले हैं, तो बने रहना है चैनल पे इस तरह से ही। और याद रखना है कि आज शाम को आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो बोर्ड गोइंग बच्चे हैं, जो बोर्ड का एग्जाम आज देने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छा सा वीडियो आने वाला है। आपको पूरे आपके पेपर की सेटिंग आपको आज शाम को मिलने वाली है, फुल इम्पॉर्टेंट 100% गेसिंग के साथ हम आपके साथ बने हुए हैं चैनल पे।
और आपका रिजल्ट बढ़ाने के लिए पूरी हम यहाँ पर जी जान से लगने वाले हैं। तो मिलते हैं, और आगे वाले रात के वीडियो में बिल्कुल भूलना नहीं है, आपको उसका लिंक हर एक को भेजना है और सभी को मैक्सिमम क्वांटिटी में चैनल पे ज्वाइन कराना है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ सेम लेक्चर में।